Hello students, welcome back to this YouTube channel, The Quest Maths for All by Toor Sir. Let's start with our last topic of trigonometric functions, chapter 3rd of 11th class, that is trigonometric equations. Okay, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੇਸ ਬਣ ਜਾਏ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਆਰ ਦਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਐਕਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 0 ਔਰ ਪਾਈ ਦੇ 2 ਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ कि साइन एक्स और कॉस एक्स विल रिपीट्स इट्स वैल्यू, यानी कि वैल्यू जी हैगी है, एक गल होर याद रखने वाली है कि साइन एक्स और कॉस एक्स विल रिपीट्स इट्स वैल्यू आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई, यानी कि ये पीरियोडिक फंक्शंस ने और इन्हों की वैल्यू सेम आ जाती है आफ्टर एवरी रेवोल्यूशन ऑफ 2 पाई। एक 2 पाई का पूरा रेवोल्यूशन कर दिए तो साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू विल बी सेम। So sin x and cos x will repeat its value after an interval of 2 pi and tangent x will repeat its value after an interval of pi, ठीक है। तो एक गल अपन होर याद रखनी है, नाले है प्रिंसिपल सोल्यूशंस की ने, ये x दी ओ वैल्यूज़ ने जिहदे लई x जिहड़ा है वो 0 और 2 पाई दे विच इंक्लूडिंग 0 and 2 पाई भी होवे, यानी कि ਆਪਾਂ कह सकते हैं दैट इज 0 इज़ लैस दैन x, x इज़ लैस दैन इक्वल टू 2 पाई। तो x जोड़ा है वो 0 भी वैल्यू लेगा, 2 पाई भी लेगा, और उन्होंने विचकार जी वैल्यूज़ ने सारिया वैल्यू 0 2 पाई के जी लैंदा उन्होंने आप प्रिंसीपल सोल्यूशनस कहांगे। तो जनरल सोल्यूशनस किहड़े होणगे फिर, जिन्हां दे विच आपां n यूज़ करांगे। n इज़ अ इंटीजर, दैट इज़ नैगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, n की वैल्यू आपां यूज़ करांगे तो वो जिहड़े सोल्यूशनस होणगे x की जिहड़ी वैल्यूज़ होणगियां उन्होंने आपां जनरल सोल्यूशनस कहांगे गिवन इक्वेशनस दे, ट्रिग्नोमैट्रिक इक्वेशनस दे। तो कुछ होर फार्मूले ने, आपां नूं ये 5 फार्मूले तुसीं याद रखने हैं। अगर साइन एक्स की वैल्यू 0 है दैन इट गिव्स n इज इक्वल टू n पाई, दिस इज द जनरल वैल्यू ऑफ x, n इज एन इंटीजर एंड x इज अ रियल नंबर। cos x 0 है दैन x विल बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तीसरा फार्मूला है, अगर साइन एक्स एक अलग एंगल के बराबर है साइन वाई दे, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, तो ये आएगा भी क्वेश्चन जो आप सॉल्व करांगे, तो एक पासे जो है साइन एक्स और दूसरे पासे डिफरेंट एंगल वाला साइन होएगा, तो फिर एक्स की वैल्यू तुम किमें कटोगे, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 पावर एन इंटू वाई, एन इज इंटीजर एंड एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स, और कॉस एक्स कॉस पाई के बराबर है तो एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स, राइट। फिफ्थ फार्मूला है, अगर टेंजेंट एक्स टेंजेंट वाई आपस में बराबर होन तो एक्स विल बी गिवन बाय एन पाई प्लस वाई, एन इज़ एन इंटीजर, और ये एक गल याद रखने वाली है कि एक्स और वाई जड़े ने वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं होने चाहिए। एक्स एंड वाई शुड नॉट बी एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, यानी कि आप जो इतने वैल्यू लै रहे हैं और पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स विच नहीं होनिया चाहिए। ये कुछ फार्मूले ने अपन सोल्यूशन शुरू करने तो पहला। प्रिंसीपल सोल्यूशनस ओ वाली वैल्यूज़ ने जिहदे विच अपने जिहड़ा आंसर आवे वो 0 और 2 पाई दे विच आए, तो कहता है इस इक्वेशन को तुसीं सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब है एक्स की तुसीं वैल्यूज़ कट के दिखाणियां ने, फाइंड आउट करनियां ने। तो साइन एक्स जिहड़ा हैगा है, सब तो पहला तो तुसीं देखो इहदी वैल्यू तुसीं याद कर ली होनी है टेबल विचों, साइन ऑफ पाई बाय 3, पाई बाय 3 मीनस साइन 60, तो एक तो वैल्यू अपने को पाई बाय 3 आ ही गई, दोनों पासे कंपेयर करांगे, प्रिंसीपल वैल्यू लै रहे हैं तो साइन विल आप साइन इनवर्स लवांगे, साइन विल कैंसल आउट, तो एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 3। दूसरा एक अपन होर भी पता है कि साइन जड़ा है वो सैकेंड क्वाड्रेंट दे विच पॉजिटिव होंदा है, तो आप क्यों ना इनू एवें लिख लीए ऐसे चीज़ नू किवें पाई माइनस पाई बाय 3, तो सैकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा, वैल्यू सेम रहेगी। हुण जो आप इनू सॉल्व कर लीए, एलसीएम ले लिए, तो हुण की वैल्यू आ जाएगी साइन ऑफ 2 पाई बाय 3, 3 पाई माइनस पाई बाय, तो हुण एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 2 पाई बाय 3, तो आ दो आंसर आ गए अपने को
these are the solutions of this equation, पाई बाय 3 एंड 2 पाई बाय 3, यानी कि आ दोनों वैल्यूज़ दे लई साइन एक्स की जी वैल्यू होएगी वो 3 पाई बाय 2 होएगी। एंड वन मोर यू हैव टू चेक दैट दीज टू वैल्यूज़ बिलोंग्स टू दिस इंटरवल 0 to 2 पाई, ये 0 to पाई के विच बिलोंग करदियां ने, इस करके ये प्रिंसीपल वैल्यूज़ होईयां। एक होर क्वेश्चन देखो प्रिंसीपल वैल्यू का, वो कह रहे हैं टेंजेंट एक्स -1/3 अंडर द रूट, -1/3 अंडर द रूट। तो आपां इस नूं सॉल्व करना है, सोल्यूशन कढ़ना है, प्रिंसीपल सोल्यूशन कढ़ना है। आपां मतलब आ वाले यूज़ नहीं कर रहे, आपां सिंपली उहदे विच n नहीं लैके आना, बस जस्ट वैल्यू कढ़नी भी कितनियां ने। हुण तुसीं देखो कि अगर आपां टेंजेंट पाई बाय 6 लैने आ तो वह 1/3 अंडर रूट आ जाता है, प्लस आ जाता है, तो आ फिर मतलब पाई बाय 6 तो ना होया है ना, पाई बाय 6 तो ना होया। फिर हुण की करिए, आपां नूं एक गल ये भी पता है कि 1/3 अंडर रूट तो आ रहा है लेकिन नैगेटिव लैना है। हुण नैगेटिव टेंजेंट कित्थे कित्थे हुंदा है, देखो फस्ट विच भी पॉजिटिव है, थर्ड विच भी पॉजिटिव है, सैकेंड और फोर्थ विच हुंदा है। तो या तो तुसीं उहनूं सैकेंड क्वाड्रेंट विच लैके आओ या फिर उन्होंने फोर्थ विच काउंट करो। तो आप दोनों में देखते हैं, नैगेटिव लैना है ना, इत्थे एक्स जिहड़ा है वो या तो सैकेंड विच बिलोंग करेगा या फोर्थ विच करेगा, राइट। बस उत्थे उत्थे तुसीं वैल्यू कढ़ लो। सैकेंड का मतलब की है पाई माइनस पाई बाय 6, तो इत्थे की आ जाएगा फिर -1/3 अंडर द रूट, यानी कि ये हो गया 5 पाई बाय 6, ये आ गया -1/3 अंडर द रूट, है ना, क्योंकि पाई ले लिया ना तो इतने माइनस आ जाएगा, माइनस नूं मैं उधर ले आया। बोलो समझ आया कि नहीं, ठीक है। आज जी वैल्यू आई सैकेंड क्वाड्रेंट दे विच, ये माइनस आ जाएगी ना, माइनस टेंजेंट ऑफ पाई बाय 6, तो माइनस टेंजेंट पाई बाय 6 का मतलब -1/3 अंडर रूट। हुण इनू जो आप एलसीएम लैके सॉल्व करांगे तो किहड़ी वैल्यू आ गई 5 पाई बाय 6। आ तुसी एक आंसर अपने को आया। हुण फोर्थ क्वाड्रेंट विच भी टेंजेंट जिहड़ा हैगा वो नैगेटिव हुंदा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब है 2 पाई माइनस पाई बाय 6, ठीक है। कितना बनया 2 पाई माइनस पाई बाय 6, तो माइनस टेंजेंट पाई बाय 6 ही आ गया, है ना, माइनस टेंजेंट ऑफ पाई बाय 6। इत्थे भी वही वैल्यू आ गई -1/3 अंडर रूट। हुण इनू सॉल्व करो तो किहड़ी वैल्यू आ जाएगी 12 और 1 11 आ जाएगी एलसीएम लैन तो बाद। तो किहड़ी दो सोल्यूशन आ गए फिर अपने कोल, एक आया एक्स की वैल्यू, दोनों पासे एक्स कंपेयर करो ना, ठीक है, इधर भी टेंजेंट एक्स है और इधर भी टेंजेंट एक्स है, बोथ कंपेयरिंग बोथ साइड्स। द वैल्यू ऑफ एक्स इज 5 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6। ये दो आंसर आ गए अपने प्रिंसीपल वैल्यूज़। प्रिंसीपल वैल्यूज़ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ना, वैसे वो तो देखो एक एक नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस ਵਿੱਚ भी आ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ डायरैक्ट देखो सॉल्व ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ क्वेश्चन ਕਰਦੇ ਹਾਂ तो जल्दी आ जाता। हुण अगर मेरे अगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया हो फिर मैं उन्हें इदा वड्डा सोल्यूशन नहीं करांगा, मैं तो फटाफट चक दांगा। 3 अंडर रूट बाय 2 है ना, तो मैनू पता लग जाएगा कि एक तो ये फस्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो एज इट इज़ वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 3। फस्ट क्वाड्रेंट में पाई बाय 2 तक होंदा है ना, तो पाई बाय 3 तो फस्ट क्वाड्रेंट में ही है, राइट। एक ये सैकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंदा है, तो मैं की करांगा फिर पाई माइनस पाई बाय 3 भी ले लाँगा, तो पॉजिटिव वैल्यू कढ़ लाँगे, फटाफट आंसर देवांगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो इत्थे तो आप सीख रहे हैं। हुण जिहड़े असली क्वेश्चंस बनते हैं तुहाडे दोज आर जनरल सोल्यूशनस। जनरल सोल्यूशनस नूं आपां ध्यान नाल समझना है, सॉल्व भी करना है इक्वेशनस नूं और उन्हां दी प्रैक्टिस भी आपां दबा के करनी है। वैसे तो देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस भी बहुत ईजी होंदे ने और उन्हां आपां नूं टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होंदे और मार्क्स जरूर वो गेनर होंदे ने। वी कैन से दैट कि मार्क्स जरूर उहदे विच आ जांदे ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे विच। अजकल दा सिनेरियो है तो पासिंग मार्क्स तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विचों ही आ जाते हैं। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू -3 अंडर रूट बाय 2। एक गल होर ध्यान देनी है, जदों आ स्टेटमेंट लिखी हो फाइंड द सोल्यूशन, तो ये अंडरस्टैंडिंग है अपने आप, इट्स जस्ट यू हैव योर ओन अंडरस्टैंडिंग कि तुसीं इहदा जनरल सोल्यूशन कढ़ना है, ओके, जनरल सोल्यूशन। और अगर उन्हें प्रिंसीपल सोल्यूशन मंगया है ना, तो फिर वो स्टेटमेंट में लिख के देगा फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ दिस। और अगर कल्ला सोल्यूशन मंगया दैट मीनस यू हैव टू फाइंड आउट द जनरल सोल्यूशन, ओके। हुण -3 अंडर रूट बाय 2 आ गया। हुण तुसीं सब तो पहला सोचो कि साइन जिहड़ा हैगा वो नैगेटिव कित्थे हुंदा है, साइन नैगेटिव हुंदा है थर्ड और फोर्थ विच,
ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ ਔਰ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 0 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮ ਸਾइन ਐਂਗਲ ਹੈ, ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ। ਓਕੇ, ਤਾਂ 0 ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, साइन ऑफ पाई बाय 3 है ना, तो क्या आ जाएगा प्लस पाई बाय 3। तो पाई प्लस पाई बाय 3 कितना होता है माइनस, है ना, ड्यू टू थर्ड क्वाड्रेंट माइनस साइन ऑफ पाई बाय 3। तो ये आ गया मेरे को। हुण आप इहदा की बनांगे 3 और एक 4 आ जाएगा 4 पाई बाय 3। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड्स यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज 4 बाय 3, बट जनरल सोल्यूशन की आएगा। हुण देखो ना राइट हैंड साइड 0 नहीं ना हैगी, आ देखो आ वाला फार्मूला लग रहा है साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, साइन एक्स इज इक्वल टू दिस, देन एक्स you will not write on the just the one value, you will write the general solution. So x is n pi plus minus 1 power n and y is 4 pi by 3। बस इत्थे आंसर दे दो। बोलो समझ आया। वैसे तो ये क्वेश्चन भी देखो तुहानू सामने जो छोटे छोटे क्वेश्चन ने ये भी तुहानू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विच आ सकते हैं, एक एक नंबर के ने। फटाफट इन्हू सॉल्व करो, देखो किहड़े क्वाड्रेंट विच हैगा, उत्थे लै आओ क्वाड्रेंट विच, फिर एलसीएम लैके देखो टोटल वैल्यू कितनी बनती है। बस उन्होंने जनरल सोल्यूशन वाले फार्मूले दे विच पुट कर दो, दैट्स ऑल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 21 और ये भी वही मांग रहा है। वो कह रहा है सिंपली सॉल्व cos x इज इक्वल टू हाफ, cos x इज इक्वल टू हाफ है सिंपल। वो कुछ नहीं ना कह रहा भी की लेना है, तो मतलब जनरल वैल्यू लेनी है। जे उन्हें प्रिंसीपल वैल्यू लेनी होंगी तो वह लिख देंदा प्रिंसीपल सोल्यूशन। हुण cos हाफ किहदे बराबर होंदा है, cos ऑफ पाई बाय 6 यानी कि 30, नो cos 60 इज हाफ, सो पाई बाय 3 इज हाफ। ओके, बस दोनों पासे कंपेयर कर लो और आ वाला फार्मूला लगा दो, cos x इज इक्वल टू cos y, so x is equal to 2n pi plus minus pi by 3, this is your answer। आ चीज़ n की चीज़ है, n is integer और x and y क्या है, रियल नंबर्स। एग्जाम्पल नंबर 22 विच कह रहा है एक पासे तुहानू उन्हें टेंजेंट दिता है, टेंजेंट 2x और माइनस कॉट ऑफ x प्लस पाई बाय 3 एंड इज आस्किंग यू टू सॉल्व। तो अपना आ लगेगा ना फार्मूला, एक गल बस याद रखनी है, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट वाई। तो इसका मतलब इस पासे सब तो पहले अपन टेंजेंट बनाना पड़ेगा, राइट। टेंजेंट कदों बनता है, कॉट और टेंजेंट, टेंजेंट कॉट विच कॉट टेंजेंट विच कदों कन्वर्ट होंगे ने, कंप्लीमेंटरी एंगल्स दे +2 पाई बाय 2 के उपर, राइट। तो आप की करांगे फिर आप, क्योंकि ये माइनस भी है, फिर तुम ये भी देखो कि टेंजेंट और कोटेंजेंट माइनस कितने होंगे ने, सैकेंड क्वाड्रेंट विच, है ना, सैकेंड विच लैके आने फिर इनू। तो की आएगा ये, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पाई बाय 2, राइट, और माइनस ऑफ, ठीक है, x प्लस पाई बाय 3। तो ये सैकेंड क्वाड्रेंट आ गया। हुण जरा ध्यान नाल देखियो, टेंजेंट पाई बाय 2 मतलब सैकेंड क्वाड्रेंट विच नैगेटिव होंदा है और पाई बाय 2 करके कॉट आ गया और आ गया अपने को x प्लस पाई बाय 3, ठीक है। दिस इज योर टेंजेंट आप कन्वर्ट कर लिया इनू। हुण तुसी इनू जिहड़ा हैगा सॉल्व करते हैं, ठीक है, जस्ट होल्ड डाउन। सभी आ वाली चीज़ जी हैगी है मैं मिटान लग्या, जो ये बारे मैं बोलिया वो कट दिओ। नैक्सट मैं इनू मिटा के हुण लिखन लग्या। सो इस क्वेश्चन के आपां नूं दिता होया एक पासे टेंजेंट है, एक पासे कॉट है और कॉट के अगे माइनस है, तो फार्मूला तो आप लगावांगे, लेकिन दूसरे पासे टेंजेंट नहीं है, तो कॉट नूं आपां टेंजेंट बनावांगे। हुण कॉट और टेंजेंट आपस में कदों इंटरचेंज होंदे ने, पाई बाय 2 के एंगल के उपर।
फिर आप कॉम्पलीमेंट्री एंगल के उपर है ना, π/2 माइनस थीटा या π/2 प्लस थीटा, तो टेंजेंट कॉट तो कॉट टेंजेंट में चेंज हो जाता है, राइट। लेकिन आप ये देखना है कि माइनस भी तो एडजस्ट करना है। हुण टेंजेंट और कोटेंजेंट नैगेटिव कित्थे हुंदे ने, सैकेंड क्वाड्रेंट दे विच। लैना आप फिर भी π/2 है क्योंकि कोट नूं टेंजेंट विच बदलना है, तो देखो की बनेगा π/2 प्लस मीन सैकेंड क्वाड्रेंट प्लस दिस एंगल π/3 x प्लस π/3। तो हुण जो इनू दोबारा देखो, हुण टेंजेंट π/2 प्लस मतलब सैकेंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नैगेटिव होएगा तो नैगेटिव आ गया, π/2 करके टेंजेंट कॉट में चेंज हो गया, वो भी आ गया। तो फार्मूला आप किहड़ा लगा रहे हैं, टेंजेंट ऑफ π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट ऑफ थीटा। ये गल याद रखनी है। हुण दोनों पासे आप कंपेयर करते हैं, पहले थोड़ा इनू चेंज कर लिए है ना, थोड़ा जिहा एलसीएम वगैरह ले लो, 3π 2π 5π/6 प्लस एक्स, राइट। अपने को एंगल आ गया। हुण दोनों पासे कंपेयर करते हैं तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को, 2x की वैल्यू आएगी 5π/6, या फिर इनू आप एक बार जनरल वैल्यू लिख ही लेने, है ना। फिर आप देखते हैं जनरल वैल्यू जी बनेगी, दैट इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू n π प्लस y इज दिस कंप्लीट वन, 5π/6 प्लस x। हुण x नू उधर ले जाओ तो क्या बनेगा, x 2x माइनस x हो गया ना, तो n π प्लस 5π/6। दिस इज योर जनरल वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, जो इक्वेशन उन्हें आपको दी हुई सी, आ वाली इक्वेशन 22nd एग्जाम्पल, राइट। सो नाउ लेट्स हैव दिस अनदर एग्जाम्पल 23rd एग्जाम्पल विच की कह रहे हैं आपको, इनू सॉल्व करके दिखाओ बस। तो तुसी इनू ते इनू इकट्ठे कर लेने आप, वैसे तो इनू दोनों भी इकट्ठे कर सकते हो, आंसर विल बी सेम, नो प्रॉब्लम। तो सब तो पहले आप प्लस वाले ले लेने, ठीक है, sin 2x प्लस sin 6x माइनस sin 4x, ठीक है। हुण इन्हां उपर sin c प्लस sin d का फार्मूला लगाओ, की हुंदा है 2 sin ऑफ c प्लस d/2 cos ऑफ c माइनस d/2, राइट। तो लगाओ फिर कितना आ जाएगा, फिर 2 sin ऑफ c प्लस d, 8 का आ जाएगा 4, cos c माइनस d 2x माइनस 6x माइनस 4x, cos माइनस थीटा क्या होता है, प्लस cos थीटा, और नीचे 2 है तो कितना आ गया 2x, और sin 4x ओवें दा ओवें, दिस इज इक्वल टू 0। हम दोनों पासे sin 4x वी आर टेकिंग द कॉमन, यहाँ आ जाएगा अपने पास 2 cos ऑफ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये ऊपर फार्मूला लगाने ऑन sin 4x ओवें दा ओवें 2 cos ऑफ 2x, राइट। फिर आप इनू डायरैक्ट सॉल्व करते हैं, दो अपने फैक्टर है ना, तो यदा मतलब की निकलेगा, आप 10th विच की सीखिया सीगा, इधर sin 4x इज इक्वल टू 0 और 2 cos ऑफ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इत्थों sin x की वैल्यू 0 है, किहड़ा फार्मूला लगेगा, आ वाला, तो 4x की आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू n π, x कितना आ जाएगा n π/4, n इज एन इंटीग्रल मल्टीपल, एक वैल्यू x की आ गई, दूसरी इत्थों कटते हैं, cos ऑफ 2x कितना आ गया 1/2, माइनस 1 उधर 2 डिवाइड हो जाएगा, और cos 2x 1/2 कदों होता है, π/3 ते, cos 60 ते, cos 60 का मतलब है π/3, cos 60 हाफ होता है ना, ठीक है ना। तो हम दोनों पासे कंपेयर करो तो 2x की वैल्यू आ जाएगी, आप केड़ी वैल्यू ले रहे हैं, cos x इज इक्वल टू cos y, आ वाले ले रहे हैं। तो हम आपने एंगल 2x है इतने, है ना, तो कितना आ जाएगा 2n + 1 cos x 0 वाली नहीं ले रहे, आ ले रहे हैं 2n π, देखो फार्मूला याद होना चाहिए है ना, प्लस माइनस π/3, आ चीज़ आ यूज़ की है। हुण आप तो x की वैल्यू कढ़नी है ना,
तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 2 नाल डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। 24th एग्जाम्पल विच ही इज आस्किंग यू टू सॉल्व दिस इक्वेशन 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन ऑफ एक्स। ठीक, तो सारे नू या तो कॉस विच बना लो या सारे नू साइन विच बना लो, तो ये तो कॉस विच कन्वर्शन नहीं होएगा, अंडर रूट आ जाएगा, है ना। इत्थे आप बना सकते हैं, देखो की बनेगा, कॉस स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन ऑफ एक्स। देखो साइन विच एक क्वाड्रेटिक बन गई अपने को, 2 साइन स्क्वायर एक्स आ माइनस है ना, मैं उधर ले गया इनू, है ना, तो प्लस हो गया, राइट साइड से ले गया, साइन चेंज, इत्थे आ गया माइनस 3 साइन ऑफ एक्स प्लस सी ना, और ये प्लस 2 सी तो माइनस 2 हो गया। या यह कहते हैं कि आप मल्टीप्लाई कर लिया फिर माइनस कॉमन ले लिया, आ गया। तो एक साइन विच अपने को एक क्वाड्रेटिक आ गई। हुण आपां नूं की होना, क्वाड्रेटिक आप सॉल्व करते हैं तो की करने कि ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ इस तरह के फैक्टर करने हैं, 2 फैक्टर करने हैं कि उन्होंने फैक्टरां नूं जोड़िया जाए, वो फैक्टरां नूं तो -3 साइन एक्स आ जाए और मल्टीप्लाई की जाए तो इन्होंने दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए। तो वो 2 फैक्टर आप चूज करते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन 3 है ना, तो आप जो कर दें इनू 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स एंड -2 इज इक्वल टू 0। की किया, -3 दे 2 फैक्टर बनाते एंड दोनों हुण जोड़ांगे तो आही आ जाएगा, मल्टीप्लाई करांगे तो मल्टीप्लाई करांगे तो आएगा तो +2 आ जाएगा ना, वो नहीं आना चाहिए, -4 आना चाहिए। तो -4 के लिए फिर आप की करांगे, देखो आ हो गया -4, आ हो गया +x। हुण देखो करके, हुण जिहड़े आप फैक्टर किए है इन्हों जोड़ो, जोड़ के आ सेम आ जाएगा -3, मल्टीप्लाई करांगे तो -4 साइन स्क्वायर एक्स, इन्होंने दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर, फर्स्ट और थर्ड की। हुण फैक्टर बनाओ, फैक्टर इन्होंने दोनों ले लो, पहला कॉमन कड्डो, तो 2 साइन एक्स कॉमन, फर्स्ट टर्म विल हैव दिस, सेकेंड टर्म विल बी लेफ्ट विद -2, राइट। टेक 1 कॉमन फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, you will left with this in the third term and fourth term is this। now आ दोनों सेम आ गया, राइट। फैक्टर बनाओ फिर 2 साइन एक्स प्लस 1 और साइन एक्स -2 इज इक्वल टू 0, 2 फैक्टर आ गए। दिस मीन्स दैट आइदर 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और sin x -2 is equal to 0। here the value of sin x is -half and here value of sin is 2। हुण -half कदों होंदी है ये भी तुसीं देखना फिर, है ना, किहड़े क्वाड्रेंट च साइन जिहड़ा हैगा वो हाफ हुंदा है, -half हुंदा है ना। चलो पहले हाफ देखो कित्थे हुंदा है, प्लस हाफ कित्थे हुंदा है, वो हुंदा π/6 ते, π/6 मीन 30, और साइन नैगेटिव कितने होंदा है फिर थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सैकेंड तो पॉजिटिव होंदा है ना, तेनू थर्ड क्वाड्रेंट लैके जाओ, की होएगा, दिस विल बी इक्वल टू पाई प्लस π/6। क्यों π/6 क्यों है, क्योंकि π/6 के उपर वैल्यू की आती है, हाफ, π/6 मीन 30 के उपर हाफ वैल्यू आएगी ना, तो पाई प्लस क्यों किया, पाई प्लस किया थर्ड क्वाड्रेंट में लैके आने वास्ते। तो इसका मतलब की बनया, पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो साइन माइनस साइन थीटा आ जाएगा माइनस साइन π/6, तो वो माइनस साइन/6 आ जाए, π/6 आएगा -half। बोलो समझ आया। हुण इत्थे मैं जो किया उन्होंने तुसीं जरा सॉल्व करके देखो, इत्थे आ जाएगा अपना साइन ऑफ 6π + π 7π/6। हुण साइन एक्स की 2 वैल्यू दैट इज नॉट पॉसीबल, क्यों, साइन एक्स किदे बराबर, साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू इज 1 और -1। रेंज सेट जो होंदा है ना, रेंज सेट की होंदा है इहदा, डोमेन और रेंज मैं तुहानूं दस्सिया सी ना, डोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड रेंज सेट इज -1 1, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इज -1, है ना, क्योंकि इत्थे जो साइन एक्स है उहदा रेंज सेट जो होंदा है ना वो होंदा है -1 to 1, तो वो तो है नहीं, मतलब साइन की जी मैक्सीमम वैल्यू होंगी 1 होनी चाहिए है, इतने तो 2 है, तो पॉसीबल है नहीं। चलो अपने को आ गई,
हुण इहदे उपर sin x इज इक्वल टू sin y, तो आंसर किवें दोगे? आंसर मैं इत्थे देखो इत्थे करन लग्या, x इज इक्वल टू आ गया sin x इज इक्वल टू sin y, दिस इज द फार्मूला एंड यू विल गिव द आंसर लाइक दिस n पाई प्लस माइनस पावर n और y वैल्यू इज 7 पाई बाय 6, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर ऑल सोल्ड एग्जाम्पल्स। हुण आपां जो एग्जाम्पल्स कर लईआं ने उन्हां दे बेस दे उपर आपां देखदे हां कि बई एक्सरसाइज दे विच किहड़े डिफरेंट क्वेश्चनस ने जिहड़े आपां नूं लगदे ने कि आपां नूं नहीं आ पाणगे। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने कोल टेंजेंट x इज इक्वल टू 3 अंडर रूट, राइट। हुण टेंजेंट x दी वैल्यू पॉजिटिव है और पॉजिटिव कित्थे कित्थे हुंदा है, एक फर्स्ट विच एक थर्ड विच, ठीक। तो आप जो फर्स्ट विच कढ़ीए तो वैल्यू यदि आ जाएगी पाई बाय 3 यानी कि 60, तो यह आ गई फर्स्ट विच, तो थर्ड विच भी हुंदा है, थर्ड विच यदि वैल्यू कितनी आती है, फिर थर्ड किवें कढ़ांगे, पाई प्लस पाई बाय 3, राइट। तो कितना आ जाएगा 3 पाई और 1 पाई 4 पाई आ जाएगा, 4 पाई बाय 3। तो आ दो वैल्यूज़ आ गई जिहदे उपर टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव रहिंदी है। तो प्रिंसीपल वैल्यूज़ की आ जाएगियां इहदियां, x इज इक्वल टू पाई बाय 3 एंड 4 पाई बाय 3। बोलो समझ आ गया ना, आ दो आंसर ने। अच्छा जनरल वैल्यू की कटांगे, फिर जनरल वैल्यू सिर्फ तुसी एक वैल्यू लैनी है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू लैनी है और उन्होंने तुसी फार्मूले विच भर देना है, बस समझ आ रहा है ना। तो देखो फिर जनरल वैल्यू इज x इज इक्वल टू n पाई प्लस y की है पाई बाय 3। बोलो समझ आ गया होना है ना। n बिलोंग्स टू z, n इज एन इंटीजर। सो आ अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन इज आस्किंग यू सीकेंट x इज 2। हुण सीकेंट x की वैल्यू पॉजिटिव दिती हुई है, पॉजिटिव कित्थे कित्थे हुंदा है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट विच, एक फोर्थ क्वाड्रेंट विच। तो पहले तो सब तो पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू तो कढ़ लो यदि cos 1/2 होंदा है cos 60 ते यानी कि पाई बाय 3 ते, तो सीकेंट पाई बाय 3 ते पाई बाय 3 ते 2 हो जाएगा ना। तो सीकेंट पाई बाय 3 एक तो ये वैल्यू आ गई जो फर्स्ट क्वाड्रेंट विच है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट विच है। टू फाइंड द वैल्यू इन फोर्थ क्वाड्रेंट और वो पॉजिटिव भी रहना चाहिए, cos और सीकेंट पॉजिटिव होंदे ने, तो की करांगे ऐसे एंगल नूं तुसी 2 पाई विचों माइनस कर दो, तो 6 और 1 पाई कितना आ गया 5 पाई बाय 3। तो दो वैल्यूज़ केड़ियां आईयां, एक आ ते एक आ। तो प्रिंसीपल वैल्यूज़ केड़ियां हो गया, फिर प्रिंसीपल वैल्यूज़ आर पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3। लेकिन जनरल वैल्यू की आएगी वो तुसी जिहड़ी फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू है वो यूज़ कर लो एस फार्मूले दे विच। वो है ना अपना cos x cos y है ना, तो सीकेंट x सीकेंट y भी तो एवं ही होएगा। फिर जनरल वैल्यू कढ़न लई तुसी इनू ऐ कर लो ना, सीकेंट x सीकेंट पाई बाय 3 के बराबर है। तो अगर दोनों पासे अगर आप इन्हां दा इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैने आ तो यह हो गया cos x और ये हो गया cos पाई बाय 3। क्यों? क्योंकि cos पाई बाय 3 की वैल्यू 1/2 है, तो वो सीकेंट पाई बाय 3 की वैल्यू के बराबर है। हुण इहदा जनरल सोल्यूशन आप किवें लिखांगे, जनरल सोल्यूशन विल बी इक्वल टू n x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y यानी कि पाई बाय 3। तो कहने का मतलब अगर तुसी इनू अपोजिट नहीं भी लेंदे तां भी तुसी वो सेम सोल्यूशन लिख सकते हो, दैट इज ऑफ द cos इज इक्वल टू cos y वाला। तो वो सीकेंट विच भी तुसी यूज़ कर सकते हो। हेयर n इज एन इंटीजर, सो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। थर्ड कॉट विच है और फोर्थ कोसीकेंट विच है। तुहानू टेंजेंट वाला भी कराता और साइन वाला भी मैं कराता और उन्हें दे उपर बेस्ड ने ये क्वेश्चंस। हुण आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन, और फिफ्थ क्वेश्चन जेडे ने ना ये एग्जाम्पल 23 और एग्जाम्पल 24 जिस बच्चे ने कर लिया ने उन्होंने आ गई ने, वो ये फिफ्थ तो लैके 9th क्वेश्चन तक बड़े ईजली सॉल्व कर लेगा। हुण फिफ्थ क्वेश्चन आपां कह रहा है cos 4x इज इक्वल टू cos 2x और ये आपां जनरल वैल्यू निकाल के दिखानी है। इनू लैफ्ट हैंड साइड पर लै जाओ, cos 4x माइनस cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ cos c निकाल लो अपने ना, वो मतलब टेबल लिखवाया सी ना फार्मूले वाला,
cos c cos t का फार्मूला याद है, -2 sin of c plus d by 2 sin of c minus d by 2, राइट। आ चीज़ है, मैंने ऊपर लगाओ लेफ्ट हैंड साइड पे 2 sin of this plus this by 2 6x प्लस तो 3x आ गया, और 4 minus 2 2 और डिवाइड बाय 2 तो x आ गया ओनली। दिस इज इक्वल टू 0, दिस -2 will cancel out and you will left with either sin 3x is equal to 0 और sin x is equal to 0। हुण अगर sin x 0 बराबर होवे तो x की होंदा है, फिर इत्थे 3x हो जाएगा n पाई n बिलोंग्स टू z, और इत्थे x की हो जाएगा जस्ट n पाई n बिलोंग्स टू z। तो x की वैल्यू इत्थे कितनी आ गई n पाई बाय 3 n बिलोंग्स टू z, और दूसरी वैल्यू कितनी आई x इज इक्वल टू n पाई n बिलोंग्स टू z। बोलो समझ आ गया? अपने को जनरल वैल्यूज़ है इन्हां दियां। अगे अगर तुसी बुक अपनी तुहाडे सामने है तो तुसी देख सकते हो कि 6th क्वेश्चन जो है दैट इज़ जस्ट लाइक 6th एंड 9th, दे आर जस्ट लाइक द सेम एज 23rd एग्जाम्पल, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ साइन सी और साइन डी कॉस सी कॉस डी ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲੱਗਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है। 7th क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक, साइन ऑफ 2x प्लस कॉस ऑफ x इज इक्वल टू 0, और ये भी आपां नूं जनरल वैल्यू उन्होंने निकाल के दिखानी है। 7th क्वेश्चन हुण ये फार्मूला यूज़ करो तुसीं, साइन 2 थीटा का फार्मूला 2a का फार्मूला 2 sin x cos x प्लस cos x इज इक्वल टू 0, राइट। इत्थे तुसीं cos x कॉमन कढ लो, 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हुण तुहाडे कोल दो फैक्टर आ गए, आइदर cos x इज इक्वल टू 0 और 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। cos x 0 होंदा है, then x will give you डायरैक्ट आंसर दो इत्थे 2n पाई प्लस 1 पाई बाय 2 n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अपना आंसर तो आ गया। हुण इहदा आ लैने 2 sin ऑफ x इज इक्वल टू -1 sin x इज -हाफ, आ माइनस होवे दा होवे साइन हाफ कदों होंदा है साइन 30 दे ऊपर, सो पाई बाय 3, ठीक है ना, पाई बाय 6, ओके, पाई बाय 6 दे ऊपर माइनस होएगा ना। चलो हुण नैगेटिव आ रहा है, नैगेटिव कित्थे होंदा है, नैगेटिव होंदा है 3rd क्वाड्रेंट दे विच। तो की करांगे आपां पाई प्लस पाई बाय 6 कर देने, क्या होंदा फार्मूला साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। 3rd क्वाड्रेंट विच साइन नैगेटिव हुंदा है, तो साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन ऑफ थीटा। हुण की बनिया अपना, जो आप पाई जोड़िया तो 6 पाई प्लस पाई साइन ऑफ 7 पाई बाय 6, तो साइन एक्स की दूसरी वैल्यू की आ गई अपने को, दूसरी वैल्यू यदि आ गई साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी n पाई प्लस -1 पावर n इंटू 7 पाई बाय 6 n बिलोंग्स टू z। सो आइदर दिस वैल्यू और दिस वैल्यू, दिस द आंसर ऑफ योर 7th क्वेश्चन। 9th में थोड़ा दस ही दिता, 6th और 9th जो है वो 23rd एग्जाम्पल जैसे हैं। सो एक आप 9th क्वेश्चन जोड़ा अपना 8th क्वेश्चन है वो भी कर लें आप। सीकेंड स्केयर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट 2x, ओके। इत्थे जिहड़ा है बुक दे विच ध्यान नाल नज़र नहीं आ रहा, सो 1 माइनस टेंजेंट 2x है, राइट। और इनू आप सॉल्व करना है, हुण जनरल वैल्यू कढनी है। की करोगे फिर, पहले सीकेंड स्केयर x का फार्मूला लगा लो, सीकेंड स्केयर थीटा इज 1 प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा, तो 1 प्लस टेंजेंट 2x 1 माइनस टेंजेंट 2x, दिस माइनस विल कैंसल आउट, इनू इधर ले आओ, तो टेंजेंट स्केयर 2x प्लस टेंजेंट 2x इज इक्वल टू 0, टेंजेंट 2x will common out, you will left with tangent 2x plus 1 is equal to 0. So you have two factors, either this equal to 0 or this equal to 0. So you have either tangent 2x 0 or tangent of 2x plus 1 is equal to 0. ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ tangent 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ठीक है। तो x की वैल्यू की आएगी फिर अपने को 2x इज इक्वल टू n पाई, देखो ना टेंजेंट x इज 0, y की वैल्यू 0 है तो इतने 0 पर आएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी n पाई। हम इतने 2x ही ना तो 2 नाल डिवाइड कर दो, फिर x इज इक्वल टू n पाई बाय 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो एक तो वैल्यू आप आ कट ली। हम इधरों ले लो टेंजेंट 2x इज -1, -1 1 कदों होंदा है, तुसीं पहले तो ये देखो ना, आ माइनस उवें रहन देने एक बारी तो माइनस एडजस्ट करांगे, उन्हें क्वाड्रेंट में एडजस्ट करांगे तो टेंजेंट पाई बाय 4 ते 1 होंदा हैगा -1 है। हुण माइनस कदों होंदा है सैकेंड क्वाड्रेंट दे विच, है ना, सैकेंड में टेंजेंट नैगेटिव होंदा है ना, तो सैकेंड में ले आओ फिर इनू। सो यू हैव पाई माइनस पाई बाय 4, ठीक है, ये सैकेंड आ गया। फार्मूला की लगाया मैंने, टेंजेंट ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। सो हुण आ कितना आ जाएगा 4 माइनस 1 3 पाई बाय 4, कंपेयर करते हैं तो इत्थे आ गया टेंजेंट 2x, फार्मूला किहड़ा लग रहा है टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y, तो 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाय 4, दो नाल डिवाइड करते हैं, x इज इक्वल टू n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 8, n बिलोंग्स टू इंटीजर। सो अपनी दो वैल्यूज़ किहड़ियां आईयां, एक तो आ और दूसरी वैल्यू आ गई n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 8, n belongs to an integer. So either this or this. This is the end of your exercise 3.4 and this is the end of your chapter 3rd trigonometric functions of your +1 class. हुण अपने कोल सिर्फ एक टॉपिक बचे है, that is miscellaneous examples and miscellaneous exercise. So वही गल है, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। Okay, see you in the next video. See you.